हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको ध्यान दीजिएगा, मैं हाई स्कूल मैथ का अध्याय 6वें का ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज है। त्रिभुज में 2 आपके वीडियो पढ़ चुके हैं बेटा। हमने आपको त्रिभुज की सर्वांग समता की पूरी कंडीशन बताया, कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं। त्रिभुज है, आकृति बहुत सारा, सर्वांग समता और समरूपता में हम आपको तुलना करके भी बताएं। इसके बाद थेल्स प्रमेय पढ़ा चुके हैं। थेल्स प्रमेय का विलोपन, विलोपन कहो या व्युत्क्रम कहो, ध्यान दीजिएगा दोनों एक ही है। और थेल्स प्रमेय को ही कहते हैं बेटा आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। तो ध्यान देंगे इसमें आज हम आपको और ये भी पढ़ाएंगे थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय। उप प्रमेय को भी बताएंगे आपको। 6 कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हाँ, ये पूछ सकते हैं सर इतने दिन वीडियो क्यों नहीं पढ़ा। बेटा ट्रांसफार्मर बार बार हमारे यहाँ फूक जा रहा है, 63 kV की जरूरत है, 25 kV कितना लोड बहुत ज्यादा है, 25 kV थम ही नहीं पाता। तो एक हफ्ते दो हफ्ते चलता है, ज़्यादा ज़्यादा 15 दिन चलता है, इसके बाद फूक जाता है। तो बेटा इसके लिए हम सॉरी कहेंगे आपको कि बेटा ये प्रभावित हो रहे हैं, हम इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं। तो चलिए आज से कंटिन्यू करते हैं बेटा, अल्टरनेट वीडियो आपको मिलता रहेगा, ध्यान देंगे। और हाँ, एक नई बात देख रहे होंगे आप लोग कि अब तक ये दाढ़ी मुझसे रहती थी, ये उड़ा दिया। कोई कारण था यार, रखा था उसके बाद उड़ गया, फिर से रखेंगे फिर उड़ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, वो चलता रहेगा, कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी। तो आइए पठन पाठन स्टार्ट करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है, आपको हम वही देंगे जो हम पहले थे वही हैं। चलिए आइए पठन पाठन स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 6वां त्रिभुज प्रमेय 2 है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या कहते हैं बेटा थेल्स प्रमेय का विलोपन या व्युत्क्रम। ध्यान दीजिएगा क्या है इसका विलोपन, पहले समझ लीजिए बेटा। इस ये जो प्रमेय है थेल्स प्रमेय का विलोपन है, ध्यान दीजिएगा, ये विलोपन कहो चाहे क्या कहो, विलोम कहो चाहे क्या कहो, व्युत्क्रम कहो, सभी एक ही है। ध्यान दीजिएगा ये एक ही तथ्य है। तो इसमें है क्या, ध्यान दीजिएगा, इसको हम प्रूव्ड नहीं करवा रहे हैं, इसलिए नहीं करवा रहे हैं बेटा, इसकी सहायता से सवाल आती है, न कि प्रूव्ड आता है। थेल्स प्रमेय प्रूव्ड में आ सकता है, कभी कभी पूछा भी है बेटा, उसको हम करा चुके हैं, वीडियोज में मिल जाएगा आपको, 2 वीडियो त्रिभुज के पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें हम ये थेल्स प्रमेय का विलोम बता रहे हैं क्या है, उसका उल्टा क्या होता है समझिएगा। थेल्स प्रमेय क्या था मैं बोल दे रहा हूं। थेल्स प्रमेय ये कहता है बेटा, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यही थेल्स का क्या है प्रमेय। क्या, फिर से सुनो, किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यही थेल्स का क्या था बेटा प्रमेय था। अब इसके उल्टा, हर एक प्रमेय का उल्टा होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये थेल्स प्रमेय के उल्टा मतलब व्युत्क्रम या कहो विलोम, इसका क्या होता है समझिएगा। यहां पर हम लिख रखते हैं, देखिएगा, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। कुल मिला के क्या है, किसी त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में अगर विभाजित कर रही है तो ये रेखा इस रेखा के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो समझ में आ गया होगा, अगर ये समान अनुपात में विभाजित कर रही हैं तो ये रेखाएं समांतर होंगी, और ये रेखा अगर समांतर है तो समान अनुपात में विभाजित करती है, थेल्स का प्रमेय। और थेल्स के प्रमेय का विलोम या विलोपन क्या है बेटा, कि ये अनुपात समान होगा तो ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, बस यही बात है। तो देखिएगा, यदि और तो पर आंसर देंगे हम, यदि AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC, ये देखो AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC, ऐसा अगर है तो DE, ये DE रेखा समांतर होगी BC के, यानी DE रेखा BC के क्या होगी बच्चों, समांतर होगी। यही थेल्स का विलोम है, यही थेल्स का क्या है बेटा
विलोम है। समझ में आ गया होगा। और थेल्स का प्रमेय यह है कि भैया मेरे यदि किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो समान अनुपात में विभाजित करती है। अगर ये समांतर खींच रहे हो तो समान अनुपात में विभाजित करती है। अगर समान अनुपात में विभाजित हो रही तो ये रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। अब देखिएगा तो ये थेल्स का विलोम, ध्यान दीजिएगा, थेल्स का जो विलोम है बेटा ये सिर्फ और सिर्फ सवाल लगाने के काम में आएगा और थेल्स का प्रमेय सवाल लगाने के काम में आता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसका आप देखिएगा थेल्स प्रमेय का उपप्रमेय, उपप्रमेय वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कैसे आता है 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और यहाँ पर 4 पॉइंट और 5 पॉइंट, ये पांचों पॉइंट आपको सिखाएंगे कैसे होता है। इसका उपयोग बेटा सवाल लगाने में होता है। कैसे आता है पूरी चीज सिखाऊंगा। आइए अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा थेल्स प्रमेय का उपप्रमेय। उपप्रमेय थेल्स प्रमेय क्या कहता है बेटा, थेल्स प्रमेय ये कहता है भैया कि समान अनुपात में विभाजित करती है अगर ये समांतर रेखा है। तो ये देखिए यही है थेल्स प्रमेय, क्या AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC, AE अपान EC, यही थेल्स प्रमेय है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थेल्स प्रमेय तो आप बता सकते हो कि हाँ भैया इतना होता है, ऊपर वाली भुजा बटे नीचे वाली भुजा बराबर ऊपर वाली भुजा बटे नीचे वाली भुजा। अब देखिएगा अब हम क्या रहे हैं समझिएगा बेटा, देखिएगा दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर कोई इक्वेशन है बेटा तो दोनों पक्षों में चाहे जोड़ दीजिए चाहे गुणा कर दीजिए चाहे सेम चीज को चाहे घटा दीजिए चाहे भाग कर दीजिए उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो हम एक इधर भी जोड़े इधर भी जोड़े, अगर ये एक इधर भेज दें तो प्लस है उधर माइनस खत्म हो जाएगा, फिर से वही है। क्लियर। जब एक जोड़े तो इसके बटे एक ले लो, इसके भी बटे एक ले लो, BD और एक का एलसीएम BD आएगा, BD से BD कट जाएगा, 1 का गुणा ये और 1 में इसका भाग दोगे इतनी बार जाएगा, इसका गुणा 1 में होगा तो BD आ जाएगा, अर्थात AD प्लस BD आ जाएगा ये। फिर इसका E और C और 1 का एलसीएम लोगे बेटा तो EC आएगा, EC से EC कट जाएगा, 1 में गुणा होगा AE का तो AE बन जा AE। अब देखिएगा इतना का गुणा इसमें भाग लगाओगे तो इतनी बार जाएगा EC और EC का 1 में गुणा करोगे EC बन जाए EC आ गया। तो अब आप समझिएगा यहां पर देखेगा AD प्लस DB, AD प्लस DB, एक क्या लिख सकते हो इतना धन इतना बराबर AB, तो वही लिखे हैं AD प्लस DB, इसको लिखें क्या AB पूरा लिख दिए और अपान क्या है DB, अपान DB है। अब सुनिएगा AE धन EC, AE धन EC, अब बताओ इतना धन इतना बराबर क्या हो जाएगा AC, इसी को लिखे हैं AE धन EC बराबर इसको लिख दिए AC अपान EC, अपान EC। तो एक फार्मूला ये लगा सकते हो थेल्स प्रमेय, अर्थात ऊपर वाली भुजा बटे नीचे वाली भुजा बराबर ऊपर वाली भुजा बटे नीचे वाली भुजा। और अब क्या आ गया बेटा ध्यान दीजिएगा AB अपान DB, AB का मतलब पूरी भुजा बटे नीचे वाली भुजा, तो पूरी भुजा बटे नीचे वाली भुजा EC, ये देखो देखो AB पूरा, AB पूरी भुजा बटे नीचे वाली भुजा, ये सवाल लगाने में काम मिलेगा, ध्यान दीजिएगा काम में लेंगे आप। और AC, AC अपान EC, EC अर्थात ऊपर वाली भुजा बटे नीचे वाली भुजा बराबर ऊपर वाली भुजा बटे नीचे वाली भुजा, अर्थात 2 पॉइंट समझ में आ गया आपको। ये तो थेल्स का प्रमेय था, थेल्स के प्रमेयानुसार ये लिख सकते हो। और दोनों पक्षों में अगर एक जोड़ दोगे बच्चों तो ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। अब सुनिए, अब ध्यान दीजिएगा थेल्स का प्रमेय ये कहता है कि अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो समान अनुपात में विभाजित करती है। रट गया होगा। अब सुनिएगा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये यहां पर हम लिख रहे हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार ही लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ये थेल्स प्रमेय लिखा हुआ है, क्या लिखा है AD अपान BD, तो हम अनुपात को बदल सकते हैं। देखिए यहां पर लिखे हैं विलोमानुपात द्वारा, विलोमानुपात द्वारा का मतलब है कि अगर ये AD अपान देखिएगा AD अपान DB है तो इसको DB अपान AD लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन अगर है विलोमानुपात, विलोमानुपात का मतलब है अनुपात अगर है हर वाला अंश अंश वाला हर बना के लिखा जा सकता है। सेम चीज दोनों पक्षों में करिएगा, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। तो हमने क्या किया बेटा,
ये AD को नीचे कर दिया और DB को ऊपर कर दिया, DB को ऊपर कर दिया, AD को नीचे कर दिया। तो सेम काम इस तरफ भी करेंगे, तो अर्थात EC को ऊपर कर दिया, AE को क्या कर दिया, नीचे कर दिया। तो विलोमानुपात द्वारा ऐसा किया जा सकता है। अब देखिएगा, कुल मिला के थेल्स का जो प्रमेय है, ऊपर वाली भुजा बटे नीचे वाली भुजा बराबर ऊपर वाली भुजा बटे नीचे वाली भुजा का उल्टा कर दोगे तो ऊपर वाली भुजा नीचे वाली भुजा बटे ऊपर वाली भुजा हो जाएगी, तो नीचे वाली भुजा बटे ऊपर वाली। यही हुआ है विलोमानुपात। EC अपान AC हुआ है और ये DB अपान क्या हुआ है, AD हुआ है। ये हो गया। अब जब पलट दिए तब फिर से दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए। जब एक जोड़ दोगे दोनों पक्षों में तो इसके मान में कोई अंतर नहीं बेटा, कर सकते हो आप ऐसा। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बटे एक ले लीजिए। किसी के बटे एक लिखने से, किसी के गुणे एक लिखने से और किसी की घात एक लिखने से उसके मान में कोई अंतर नहीं होता, ये छिपी हुई चीजें होती हैं। अब देखिएगा, AD और 1 का एलसीएम लोगे बेटा, AD आ जाएगा और इस तरफ AE और 1 का एलसीएम लोगे तो AE आ जाएगा। अब सुनिएगा, इधर हम सॉल्व कर रहे हैं। AD से AD कट गया, 1 में 1 बार गया, 1 का ये DB में 1, DB बन जा DB प्लस 1 में ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 से भाग लगाओगे AD में तो AD बार जाएगा और AD का 1 में गुणा करोगे AD बन जाए, AD आ गया। यही हाल इधर भी हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा, ये AE और 1 का एलसीएम AE में AE का भाग लगाओगे एक बार, एक का गुणा करोगे EC में EC बन जाए EC और प्लस ध्यान दीजिएगा, एक का भाग इसमें लगाओगे तो AE बार जाएगा, AE का 1 में गुणा करोगे तो AE बन जा AE। अब देखिएगा इसको, ये क्या है बेटा, DB प्लस AD, DB प्लस AD पूरा AB लिख सकते हो, उसी को लिख दिए AB। अब बराबर ध्यान दीजिएगा, अब बटे क्या है, AD है, बराबर ये देखो EC प्लस AE, EC प्लस AE बराबर क्या लिख सकते हो, AC। तो कुल मिला के आ गया पूरी भुजा बटे ऊपर वाली भुजा AD। क्लियर, यहां पर आया था पूरी भुजा बटे नीचे वाली भुजा BD, उस तरफ भी पूरी भुजा बटे EC, ये देखो EC आया था। अब यहां क्या आ गया, जब थेल्स प्रमेय का विलोम कर दोगे विलोमानुपात द्वारा, तो यहां पर दोनों पक्षों में जब एक जोड़ दोगे बेटा तो ये आ जाएगा क्या, पूरी भुजा बटे नीचे वाली भुजा, ऊपर वाली भुजा AD, पूरी भुजा बटे AD। और इसके बाद AC पूरी भुजा बटे AE का मतलब ये ऊपर वाली भुजा। तो कुल मिला के एक चीज, दो चीज और क्या पढ़े आप, तीसरी चीज ये विलोम कर दोगे तीसरा मिल जाएगा और एक जोड़ दोगे दोनों पक्षों में ये चौथा मिल जाएगा। अब इसी को पलट के भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, वीडियो के अंत तक बने रहिए, अभी याद करा देंगे बेटा। अब इसको पलट के भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है भैया, AD अपान AB इज इक्वल टू ये AC नीचे AE ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा विलोमानुपात द्वारा। यहां लिख सकते हो विलोमानुपात द्वारा लिखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, कुल मिला के क्या करना है, ये सवाल लगाते वक्त इसका थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय का उपयोग करना होता है। सिर्फ थेल्स साहब के अनुसार सिर्फ ये बातें बता दी गई। इसमें विलोमानुपात द्वारा करके एक जोड़कर दोनों पक्षों में ऐसा बताया जा सकता है। क्या सीखे, कुछ सीखे नहीं, विशेष चीज बेटा बता रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिएगा, अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो इतना ऊपर वाली भुजा बटे नीचे वाली भुजा बराबर ऊपर वाली भुजा बटे नीचे वाली भुजा, एक कंडीशन हो गई। अब ऐसा भी लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाली भुजा बटे ऊपर वाली भुजा, तो इस तरफ भी कर दीजिएगा नीचे वाली भुजा बटे ऊपर वाली भुजा। और क्या कर सकते हो बेटा, पूरी भुजा बटे ऊपर वाली भुजा, पूरी भुजा बटे ऊपर वाली भुजा, ये भी कंडीशन है। और पूरी भुजा बटे नीचे वाली भुजा, पूरी भुजा बटे नीचे वाली भुजा, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। और थेल्स प्रमेय यही कहता है कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। क्लियर हो गया। और ध्यान दीजिएगा, अगर ये अनुपात बराबर है तो ये रेखाएं समांतर होंगी। थेल्स के कौन से, विलोम, थेल्स का क्या है, विलोम है। तो प्लीज यार, जो लोग पहली बार वीडियो पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो बेटा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों
तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। वीडियो यार अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट जो बनता है बेटा करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।